जी मुर्तजा बताएगा, अब अमेरिका के बाद जो है लंदन है ये डिप्लोमेटिक मिशन हम देख रहे हैं, हर जगह जो है वो इसकी खबरें चल रही हैं, किस तरह जा रहा है ये दौरा, क्या नुक्ता नजर जो है ये पैनल हमारा जो वहां पर मौजूद है ये पेश कर रहा है, और इसके अलावा सहाफी या जिन जिन लोगों से भी मुलाकातें हो रही हैं वो भी क्या सुनना चाह रहे हैं, किस किस्म के सवालात हो रहे हैं? जी, यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक मिशन आया था वो अब से तकरीबन ये लाइन में बस और 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, ये वीडियो चल गई। डिप्लोमेटिक मिशन जो यहाँ पे आया था अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ से ब्रसल्स के लिए रवाना हो गया। आज उनका कंक्लूडिंग डे था यहाँ पे, और उसमें ब्रसल्स जाने से पहले यहाँ पर बिलावल भुट्टो और उनकी जो डेलीगेशन है उनका उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया पाकिस्तान हाई कमीशन में। 2 दिन उन्होंने गुजारे हैं यहाँ पे, मंडे और ट्यूसडे का ये भरपूर उन्होंने दिन गुजारे हैं, जिसमें हमने देखा कि बिलावल भुट्टो का जो दिन है वो तकरीबन शुरू हो जाता था उनका जो ऑफिस टाइम स्केड्यूल उनका सुबह तकरीबन 8:30 बजे, जिससे सबसे पहले वो मीडिया इंटरव्यूज का राउंड देते थे, फिर रात को तकरीबन 10-11 बजे तक वो नॉन स्टॉप इसमें बिजी रहे हैं, जिसमें उन्होंने BBC को, स्काई को, अल जजीरा को, फाइनेंशियल टाइम्स को और इस तरह 2-3 और यहाँ पे बड़ी पब्लिकेशन है जिनको उन्होंने इंटरव्यूज दिए, पाकिस्तान का केस उनके सामने पेश किया, और उसके अलावा उन्होंने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनसे भी मिले, कम्युनिटी के लोगों से मिले, और जो 2 यहाँ पे बड़े थिंक टैंक्स हैं, IISS है और चैटम हाउस, वहां पर बिलावल भुट्टो ने वहां पर जो स्पीचेस भी दी और वहां उन्होंने क्वेश्चन आंसर भी दिए। जी अब हम देख रहे हैं कि बिलावल जो हैं वो इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन जो हैं वो नजर आ रहे हैं, उन्होंने जिस किस्म के इंटरव्यूज दिए अमेरिका में भी, फिर अब लंदन में भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे देते हैं कि वो फिर बार बार हम देखते हैं कि मीडिया पे नजर आती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो एक इंटरव्यू में कि मोदी जो हैं वो टीमू वर्जन है नेतन्याहू का। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका को जो है अगर कान से भी पकड़ कर लाना पड़े इंडिया को तो वो लेकर आएंगे। फिर कश्मीर इशू पे जो है वो बार बार अमेरिका भी बात कर रहा है, बार बार मेंशन कर रहा है। लंदन में जो भारतीय लॉबी है वो कैसे देख रही है इन स्टेटमेंट्स को? देखिए, भारतीय लॉबी के लिए तो ऑब्वियसली ये अपसेटिंग है, इसलिए कि भारतीय लॉबी ने उन्होंने पहले अपना जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो लॉन्च किया था, जो पहले वॉशिंगटन में था, फिर लंदन में था। लेकिन लंदन में हमने ये बड़ा क्लियरली देखा है कि जो एक्टिविटी पाकिस्तानी डेलीगेशन ने की वो जो भारतीय डेलीगेशन था उसकी एक्टिविटी उससे बहुत कम थी। यानी बिलावल भुट्टो को मीडिया इंटरव्यूज भी ज्यादा मिले, उन्होंने यहाँ 2 थिंक टैंक से उन्होंने बातचीत की, वहां पर जो इंडियन डेलीगेशन है उनको भी उन दोनों थिंक टैंक्स में बुलाया गया, वो उन दोनों थिंक टैंक्स में नहीं गए। और जो बाकी जो पार्लियामेंट जो स्पीकर ऑफ द हाउस है यहाँ पे उनसे इंडियन डेलीगेशन की भी मुलाकात हुई, बिलावल की भी हुई, उन्होंने भी जो प्रो पाकिस्तान यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ मुलाकात की, पाकिस्तान जो बिलावल ने भी की। लेकिन जो बिलावल की जो मीडिया इंटरव्यूज में जो थिंक टैंक्स है वो क्लियरली जो इंडियन डेलीगेशन है उससे उनकी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा रही है, और अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी भी रही है कि बिलावल का एक जो मतलब एक इंडिया की बेट थी शाशी थरूर पे कि शायद वो बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे, लेकिन उनसे वो हो नहीं सका। बिलावल की एक तो यंग है, वो आर्टिकुलेट है, और यहाँ से उनके एक अपनी पूरी लेगेसी है। यहाँ पे जो मतलब देखा जाए तो जो बरतानिया में खास तौर पे अगर यहाँ पे किसी की रिकग्निशन है बहुत बड़े लेवल पे मीडिया में, और यहाँ की जो मतलब थिंक टैंक्स में दीगर जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन में, वो बेनजीर भुट्टो की थी या इमरान खान की है। और जो बिलावल भुट्टो है उनको इस हवाले से यहाँ पे एक बड़ा एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता है कि उनकी माँ, उनका जो है ना वो दादा कौन था, उनकी माँ कौन थी, और फिर ये कि वो टेररिज्म के विक्टिम था। और ये चीज बिलावल ने यहाँ पर बड़ी एम्फेसाइज की कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया एलिगेशन लगाता है टेररिज्म के हवाले से, तो उनका अपना केस ये था कि टेररिज्म का विक्टिम तो सबसे पहले मैं खुद पर्सनली मैं विक्टिम हूँ, मेरी पूरी फैमिली टेररिज्म की विक्टिम है, जो कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्टेट ने फेस किया टेररिज्म और पाकिस्तानी स्टेट ने उसको बैटल किया, आज तक उसको लड़ रहे हैं, और ये पाकिस्तानी एज अ स्टेट दुनिया को महफूज बनाने की एक जो जंग है वो लड़ रहा है। तो ये जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था बिलावल का, मेरा ख्याल है, मेरी ओपिनियन में जो मैंने देखा वो काफी बेहतर तरीके से उन्होंने वो प्रेजेंट किया। जी मुर्तजा जी बिल्कुल, एक सियासी बैकग्राउंड जो है वो जरूर है बिलावल का, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो उनके साथ जुड़ जाता है। लेकिन आपके ख्याल में मीडिया का कंट्रीब्यूशन भी काफी है इसको कवर करने में? क्योंकि मैं देख रही थी बिलावल साहब जो हैं वो भी तारीफ कर रहे थे मीडिया की। जी, उसमें मीडिया ने तो ऑब्वियसली बड़ा, आपको पता है जब जंग हो तो मीडिया तो फिर वो एक खास लाइन लेके चलता है। तो यहाँ पर जो इस वक्त चूंकि अगर ये सियासी बातचीत हो रही होती तो आप देखते कि वो जो क्वेश्चन है, जो प्लेयर है, वो बड़ा डिफरेंट होता एज कम्पेयर टू कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो
इसमें जो है ना वो एक यूनिटी भी है और मीडिया सारा, चूंकि इस वक्त इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जंग इम्पोज की, तो उसने तो एक आपको पता है सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट किया हुआ, लिहाजा जो फोकस था वो सारा फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के हवाले से था। इसलिए आपने देखा होगा कि काफी उसमें जो है ना वो एक जो फोकस रहा है वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और जो डेलीगेशन है उसका ये वाला ट्रिप, उसमें जो खास तौर पे मतलब मसला वहां होता है जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और जो वो डिवीजन है उस पर बात होना शुरू होती है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा जो फोकस था वो डेलीगेशन भी, उन्होंने भी अपना फोकस इसी इशू को रखा और जो जहाँ पे जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी उसी इशू को लेके आगे बढ़े। जी, अभी आप जो बिलावल की बता रहे थे कि जो पेस उन्होंने सेट की थी अमेरिका में वो लंदन में भी कंटिन्यू रही, आपकी बातों से तो यही लग रहा है। उनकी कोई मुलाकातें कोई उनकी ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं यूके के या पार्लियामेंट है वहाँ मेम्बरान से भी कोई उनकी मुलाकातें हुई हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ओवरऑल 8, 10, 20 जो मेम्बरान होते हैं, आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला। आपने अभी अगेन ये तो बताया कि मीडिया से टॉक्स हुई हैं, थिंक टैंक से हुई हैं, हुकूमत के किन किन ये लोगों से बातचीत हुई है उनकी, और स्पेशली हाउस ऑफ लॉर्ड्स जब वहाँ पे गए हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में? वो देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनकी तो यहाँ पर जो सीनियर फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर हैं उनसे उनकी कल वहाँ पर मुलाकात हुई, बल्कि परसों उनसे वहाँ की मुलाकात थी। फिर कल जो पाकिस्तान हाई कमीशन में यहाँ पे जो आपको पता है क्रिस्टियन टर्नर जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रह चुके हैं और यहाँ पर अब वो फॉरेन ऑफिस में एक सीनियर पोजीशन पर है, वो खुद पाकिस्तान हाई कमीशन आए हुए थे। उसके अलावा फॉरेन ऑफिस के लोगों से उनकी तकरीबन 3 डिफरेंट मुलाकातें हुई। मुख्तलिफ जो क्रॉस पार्टी के जो इंग्लिश एमपीज हैं वो भी मिले और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी हमायत का यकीन दिलाया, और फिर जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी एमपीज हैं वो भी सारे उनसे मिले। तो ओवरऑल तो जो मीटिंग देखें तो उनकी ये जो इंगेजमेंट्स हैं वो तो अच्छी रही हैं और वो उनको तकरीबन उतनी ही जो यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे मुलाकातें मिली हैं जितनी इंडियन डेलीगेशन को मिली है। और ये मैंने उनसे पूछा भी था कि ये क्या ये भी वजह है कि पाकिस्तान की जो रीपोजिशनिंग हुई है इंटरनेशनल अफेयर्स में और जो रीजनल इस जंग के बाद, तो उन्होंने ये बात बिलावल ने तस्लीम भी की कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है जियो पोलिटिकल और इंटरनेशनल लेवल तो पहले से तो बहुत बेहतर हुई है। तो मीटिंग द्वारा तो ओवरऑल जो इनकी यहाँ पे देखें तो जो मिशन लेकर ये आए हुए थे उन्होंने मीडिया के हद तक उन्होंने अपना काउंटर नैरेटिव भी अच्छा पेश किया और जो मीटिंग थी वो भी उनकी अच्छी रही। अच्छा, माजी में हमने देखा कि यहाँ पे ये मुजाहरे करते थे, ये अभी पिछले दिनों जंग जब हुई है तो आपने हमें रिपोर्ट किया, तफसील से बताया था कि पाकिस्तानी जो हैं या वहाँ पे इंडियन जो हैं वो हाई कमीशन के सामने आए थे, मुजाहरे किए थे, बहुत सारी मतलब अनटूवर्ड सिचुएशन भी पैदा हुई थी। अब की दफ़ा हम देख रहे हैं कि जब हमारे डेलीगेशन है या इंडियंस के डेलीगेशन है तो ये एक्टिविटी हमें नज़र नहीं है, जो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मतलब मेच्योरिटी है कि वो अपना केस पेश करना चाहते हैं, ब्रिटेन को फेयर इनफ वो पेश करें, पाकिस्तान जाना चाहता है ये अपना केस पेश करे। तो ये हमने चीज़ देखी कि इस दफ़ा मुजाहरे नहीं नज़र आए, ना पाकिस्तानी साइड से इंडियन डेलीगेशन के खिलाफ नजर आए, ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई इंडियन साइड से वहाँ पे जो लोग रहते हैं इंडियंस तो उनकी तरफ से कोई नजर आए। इस पे कोई स्पेशल कोई हिदायत थी, कोई हुकूमत की तरफ से कोई दबाव था या थोड़ी सख्ती की गई थी, या वहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियंस हैं थोड़े से डिसइंटरेस्टेड हुए इन तमाम मामला से? साहब वो तो मुजाहरे वाकई नहीं हुए, उससे तो पहले मुजाहरे हुए थे उस वक्त आपको पता है जो हालात बड़े गर्म थे, जंगी सूरत हाल थी वो तो अब नहीं रही, अब डी एस्केलेशन हो गई है, सीज़फायर चल रही है। तो वो जो उस वक्त जो पैशन थे ना, जो द पैशन दैट वर रनिंग आया, अभी वो वाली सिचुएशन है नहीं। तो अभी तो जो है ना बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन है, लिहाजा वो इस तरह का मुजाहरा कोई हुआ नहीं। और पिछली बार में जो मुजाहरा हुआ था वो एक्चुअली पाकिस्तानी ने नहीं पहले किया था, वो पहले इंडियंस आए थे पाकिस्तान हाई कमीशन, और अगर अब की बार वो सिचुएशन होती तो नो डाउट कि मेरा ख्याल है दोनों साइड ने रिस्ट्रेंट शो किया, चूंकि अगर एक साइड लोगों को भेजती क्योंकि पिछली बार हुआ था तो फिर दूसरे जो कम्युनिटी के लोग उठे थे उन्होंने भी उठा था, लेकिन उस चीज से बहुत क्लियरली आपने सही आइडेंटिफाई किया कि उस चीज से वो परहेज किया गया और उस तरह की कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई। अच्छा, वो वाला जी बात कर वो वाला जो एलिमेंट था ना काउंटर प्रोटेस्ट का, और वो दूसरा वो नहीं हुआ आपकी बात।